जय श्री गणेश, जय श्री हरि। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं माघ मास की व्रत कथा। एक ऐसी पवित्र कथा जो आपके घर में सुख शांति, स्वास्थ्य, संतान सुख और समृद्धि लाएगी। माघ मास का प्रत्येक दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देव ऋषियों, हे पुण्यात्माओं, आज मैं आप सभी को पद्म पुराण में वर्णित माघ महात्म्य की वह दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से मन शुद्ध हो जाता है और जिसके पालन से असंभव भी संभव बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, नैमिषारण्य के पावन वन में हजारों ऋषि एकत्र हुए। चारों ओर यज्ञ की सुगंध थी। हवन कुंडों से उठती अग्नि की लपटें मानो स्वर्ग को छू रही थीं। उन्हीं ऋषियों के बीच महामुनि सूत जी विराजमान थे। ऋषियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में जब मनुष्य अल्प आयु, अल्प बुद्धि और पापों से ग्रसित है, तब ऐसा कौन सा व्रत है जो बिना कठिन तपस्या के मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी बना दे। प्रिय भक्तजनों, सूत जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ऋषियों, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी प्रिय है। मैं तुम्हें माघ मास की वह महिमा सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं भगवान श्रीहरि ने नारद मुनि को सुनाई थी। सूर्य जी बोले, जैसे सभी पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे सभी देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी महीनों में माघ मास सर्वश्रेष्ठ है। माघ मास में जल स्वयं अमृत बन जाता है। दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्या विशेष है माघ मास में स्नान करने से जो अन्य मासों में नहीं मिलता। भगवान विष्णु बोले, नारद, माघ मास मेरा हृदय है। जो मनुष्य माघ मास में प्रातःकाल श्रद्धा से स्नान करता है, वह मुझे साक्षात प्राप्त करता है। माघ स्नान से ब्रह्म हत्या, गो हत्या, स्त्री हत्या जैसे महापाप भी भस्म हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, श्री हरि बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मौन धारण करो, गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी शुद्ध जल में स्नान करो। स्नान के समय कहो, हे माधव, मैं अज्ञानवश जो भी पाप कर बैठा हूँ, कृपा कर उन्हें नष्ट करें। इतना कहने मात्र से भगवान स्वयं स्नान में उपस्थित हो जाते हैं। भगवान बोले, नारद, जो मनुष्य माघ मास में संध्या के समय दीपदान करता है, वह कभी अंधकार में नहीं रहता। उसके जीवन का अज्ञान नष्ट हो जाता है। उसके घर में दरिद्रता नहीं आती। अगले जन्म में वह विद्वान और धर्मात्मा होता है। प्रिय भक्तजनों, सूत जी बोले, माघ मास में किया गया अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। जो निर्धन को भोजन कराता है, वह स्वयं भगवान को भोजन कराता है। सूची ने कहा, कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं, तपस्या की शक्ति नहीं, परंतु माघ मास का एक वरदान केवल स्नान, दान, जप, संयम यही पर्याप्त है। सूची बोले, हे ऋषियों, यह तो माघ महात्म्य का केवल आरंभ है। आगे मैं तुम्हें ऐसे ऐसे राजाओं और स्त्रियों और पापियों की कथा सुनाऊंगा जिन्होंने केवल माघ मास के पुण्य से मोक्ष को प्राप्त किया। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं पद्म पुराण माघ महात्म्य अध्याय 2, पापी शिकारी की कथा। प्रिय भक्तजनों, नैमिषारण्य में ऋषियों ने पुनः सूत जी से कहा, हे महामुने, आपने माघ मास की महिमा का आरंभ तो कर दिया। अब हमें एक कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे साधारण मनुष्य भी समझ सके कि माघ मास का पुण्य कितना महान है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें एक पापी शिकारी की कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर कठोर से कठोर हृदय भी पिघल उठेगा। प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक निर्दयी शिकारी रहता था। उसका जीवन हिंसा से भरा था। वह न धर्म जानता था, न दया, न पुण्य, न पाप। उसका पेट केवल मांस और रक्त से भरा रहता था। पशु पक्षियों को करुण क्रंदन उसके कानों तक कभी नहीं पहुंचता। सूत जी बोले, शिकारी के पाप प्रतिदिन बढ़ते गए। ब्राह्मणों का अपमान, साधुओं की निंदा, अतिथियों को सताना, उसके जीवन में एक भी पुण्य कर्म नहीं था।
एक वर्ष जब माघ मास आया, शीत अपने चरम पर थी। जंगल में ठंडी हवाएं, कोहरा सन्नाटा। शिकारी शिकार की खोज में भटकता भटकता एक पवित्र नदी के किनारे पहुंच गया। रात भर शिकार न मिलने से वह थक चुका था। शरीर ठंड से कांप रहा था। उसने सोचा, अगर इस जल में उतर जाऊं तो शायद शरीर में कुछ गर्मी आ जाए। यह उसका सौभाग्य सौभाग्य था कि वह माघ मास में प्रातःकाल उस नदी में उतर गया। जैसे ही शिकारी ने जल में प्रवेश किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता आश्चर्यचकित हो उठे। इंद्र ने पूछा, हे नारद, यह कैसा चमत्कार है? एक पापी शिकारी के स्नान से आकाश क्यों प्रसन्न हो गया? नारद मुनि बोले, देवराज, यह माघ स्नान का प्रभाव है। भले ही यह अनजाने में हुआ हो, पर माघ मास में जल में प्रवेश भी महान पुण्य देता है। स्नान के बाद शिकारी थक कर नदी तट पर सो गया। उसने कोई मंत्र नहीं जपा, कोई पूजा नहीं की, कोई दान नहीं दिया। फिर भी उसका हृदय पहली बार अजीब शांति से भर गया। कुछ ही दिनों बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांधने आए, पर तभी विष्णुदूत प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके हाथों में चक्र, गदा, शंख थी। यमदूत बोले, यह महापापी है, इसे नरक में ले जाना हमारा अधिकार है। विष्णुदूत मुस्कुराए, नहीं, इसने माघ मास में पवित्र जल में स्नान किया है, इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। विष्णुदूत बोले, हे यमदूतों, माघ स्नान अनजाने में भी हो जाए तो वह करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। शिकारी को बैकुंठ लोक ले जाया गया। यह कथा सुनकर नैमिषारण्य के ऋषियों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हे सूत जी, यदि अनजाने में किया गया माघ स्नान इतना फल देता है, तो श्रद्धा से करने वाला कितना महान फल पाएगा। प्रिय भक्तजनों, सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही है माघ महात्म्य की शक्ति। यह मास पतित को भी पावन और पापी को भी पुण्यात्मा बना देता है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए पद्म पुराण माघ महात्म्य अध्याय 3 श्रवण करते हैं। निष्ठा, श्रवण और मन की शुद्धि की अद्भुत कथा। प्रिय भक्तजनों, नैमिषारण्य में सूत जी ने कहा, हे महामुनि, आपने माघ स्नान का चमत्कार तो सुना दिया। अब हमें यह बताएं कि श्रवण, निष्ठा और मन का इसमें क्या महत्व है। सूत जी गंभीर स्वर में बोले, हे ऋषियों, माघ मास का फल केवल शरीर से नहीं, मन से जुड़ा हुआ है। हे भक्तों, यहाँ एक बात समझ लीजिए, अगर शरीर पूजा करे तो मन भटके तो पुण्य अधूरा रह जाता है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। घर में अन्न नहीं, वस्त्र फटे हुए, जीवन दुखों से भरा, पर एक चीज थी, उसका मन ईश्वर में अडिग था। माघ मास आया, ठंड बहुत अधिक थी। ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, घर में खाने को नहीं, शरीर कमजोर है, फिर भी क्या व्रत संभव है? ब्राह्मण मुस्कुराया, यदि शरीर साथ न दे तो भी मन और निष्ठा भगवान तक पहुंचा देती है। भक्तों, यही संदेश है, भगवान धन नहीं देखते, वह निष्ठा देखते हैं। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण दंपत्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी तट जाते। ठंड से शरीर कांपता पर मन स्थिर रहता। वे कहते, हे माधव, हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल श्रद्धा है। एक दिन ब्राह्मण को माघ महात्म्य की कथा सुनने का अवसर मिला। वह पूरी निष्ठा से कथा सुनता रहा। प्रिय दर्शकों, अभी आपने जो सुन रहे हैं, यही भी श्रवण है। अगर आप मन से सुन रहे हैं तो आप भी उस पुण्य के अधिकारी हैं। प्रिय भक्तजनों, एक दिन ब्राह्मण अत्यंत बीमार पड़ गया। लोग बोले, अब व्रत छोड़ दो, शरीर नहीं बचेगा। ब्राह्मण बोला, व्रत शरीर का नहीं, मन का होता है। एक रात ब्राह्मण ने स्वप्न देखा। भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तूने माघ मास में स्नान, श्रवण और निष्ठा तीनों का पालन किया है। भगवान बोले, तेरे सारे कष्ट समाप्त होंगे। इस जन्म में सम्मान और अगले जन्म में मोक्ष। अगले दिन ब्राह्मण स्वस्थ हो गया। नगर के लोग सम्मान करने लगे। भक्तों, यह कथा से हमें सीख मिलती है, समय की पहचान करो। श्रवण को हल्के में मत लो। मन से किया गया छोटा कर्म बड़े फल देता है। प्रिय भक्तजनों, सोचिए बोले, हे ऋषियों, माघ महात्म्य का मूल मन, निष्ठा और श्रवण है। जो इसे समझ गया उसका जीवन सफल हो गया। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह कथा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए माघ महात्म्य अध्याय 4 श्रवण करते हैं पद्म पुराण के अनुसार।
प्रिय भक्तजनों, आज की कथा उन लोगों के लिए है जो जीवन में अत्याचार, अन्याय और अपमान सह रहे हैं। अगर आपके साथ भी कभी अन्याय हुआ है तो इस कथा को पूरे मन से सुनिए, क्योंकि पद्म पुराण कहता है सही धर्म से देर सही पर विजय अवश्य पाता है। नैमिषारण्य में सूत जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुने, संसार में सबसे अधिक कष्ट स्त्रियां सहती हैं। क्या माघ मास में कोई ऐसी कथा है जिससे स्त्री ने अत्याचार सहकर भी मोक्ष किया हो? सूत जी की आंखें नम हो गई। वे बोले, हे ऋषियों, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह स्त्री धैर्य, निष्ठा और माघ व्रत की अमर गाथा है। माताओं बहनों, यह कथा विशेष रूप से आपके लिए। एक नगर में एक साधारण ब्राह्मण रहता था। वह उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत पतिव्रता, शांत स्वभाव, धर्म में अडिग, पर उसका जीवन सुखों से भरा नहीं था। ब्राह्मण का देहांत हो गया। इसके बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। ताने, अपमान, भूख, दिन रात के अत्याचार उस स्त्री को कहा गया, तू हमारे लिए बोझ है। भक्तों, यही वह समय होता है जब मनुष्य टूट जाता है, लेकिन यही समय भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। माघ मास आया। ठंड हड्डियां जमा देने वाली थीं। उस स्त्री ने संकल्प लिया, अब मेरे पास न धन है न सहारा, केवल माघ मास और मेरे नारायण है। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी तट जाती, कांपते शरीर से स्नान करती और कहती, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। यदि मेरा धैर्य सही है तो मेरी रक्षा करना। अगर आप भी रोते हुए पूजा करते हैं तो समझ लीजिए भगवान आपकी पुकार सुन रहे हैं। उस स्त्री के पास दीपक के लिए तेल नहीं, फिर भी वह पत्ते की बाती जला देती। निष्ठा ही उसका दीपक थी। एक दिन ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, अपमानित किया। वह स्त्री नदी तट पर बैठकर रोती रही। उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, पुत्री, तूने माघ मास में अपमान को सहकर धर्म नहीं छोड़ा। यही सबसे बड़ा व्रत है। कुछ ही समय में अत्याचारी रोगी हो गए। नगर में उनकी निंदा हुई और उस स्त्री को सम्मान, आश्रय, सुख सब प्राप्त हो गया। भक्तों, याद रखिए, अत्याचार करने वाला खुद ही अपने कर्मों से टूटता है और सहने वाला भगवान की शरण में उठता है। प्रिय भक्तजनों, सूत जी बोले, हे ऋषियों, माघ महात्म्य केवल व्रत नहीं, यह सहनशीलता का पर्व है। प्रिय भक्तजनों, यदि यह कथा किसी बहन, बेटी या माँ के हृदय को छू रही है तो इसे अवश्य साझा करें। धर्म की कथा कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तजनों, अब आइए माघ महात्म्य पद्म पुराण अध्याय 5 श्रवण करते हैं। राजा का अहंकार, प्रजा और अत्याचार, माघ धर्म की विजय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा सत्ता, अहंकार और अत्याचार पर है। अगर कभी आपको लगा हो कि शक्तिशाली लोग बच जाते हैं तो आज की कथा ध्यान से सुनिए। धर्म सब देखता है। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुनि, जब राजा ही अन्यायी हो जाए तब प्रजा किसके शरण जाए? क्या माघ मास में ऐसे अत्याचार का भी अंत बताया गया है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, माघ मास केवल साधारण जन का नहीं, राजाओं के अहंकार को भी चूर करने वाला है। एक समृद्ध राज्य था। राजा शक्तिशाली था पर धर्म से दूर। कर बढ़ा दिए गए, ब्राह्मणों का अपमान, साधुओं को दंड, प्रजा पर अत्याचार। राजा का कहना था, मैं ही कानून हूँ। भक्तों, जब शक्ति धर्म से अलग हो जाती है तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। राज्य में किसान रोते हुए, स्त्रियां भय में, बच्चे भूखे, कोई बोलने का साहस नहीं करता। उसी समय माघ मास आया। कुछ वृद्ध स्त्रियां और ब्राह्मण गुप्त रूप से माघ स्नान, दीपदान, कथा श्रवण करने लगे। याद रखिए, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भक्ति का रास्ता खुलता है। प्रजा ने संकल्प लिया, हम विरोध नहीं कर सकते पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। वे प्रातःकाल नदी में स्नान करते और कहते, हे नारायण, हमें न्याय दीजिए। राजा को यह ज्ञात हुआ, वहां सा, स्नान से क्या होगा, सत्ता मेरे हाथ में है। उसने स्नान पर रोक लगाई, दीपदान निषिद्ध किया। भक्तों, जब कोई धर्म रोकने लगे तो समझ लीजिए उसका अंत निकट है। अचानक वर्षा रुक गई, फसलें नष्ट होने लगी, रोग फैलने लगे। राजा भयभीत हुआ। एक दिन तपस्वी मुनि आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह सब माघ धर्म रोकने का फल है।
अभी भी समय है, पश्चाताप करो। राजा बोले, मैं किसी व्रत से नहीं डरता। मुनि चले गए। कुछ ही दिनों में राजा गंभीर रोग से ग्रस्त हुआ। मंत्री भाग गए। प्रजा ने साथ छोड़ दिया। राजा अकेला पड़ गया। पीड़ा में राजा को स्मरण हुआ, प्रजा माघ स्नान करती थी। उसने कांपते स्वर में कहा, हे विष्णु, यदि मेरा अपराध क्षम्य हो तो मुझे क्षमा करें। राजा को नदी तट लाया गया। उसने माघ मास में अश्रुपूरित नेत्रों से जल स्पर्श किया। देवी बाड़ी हुई। अहंकार से किया पाप कष्ट देता है, पश्चाताप से किया गया धर्म मुक्ति देता है। राजा का रोग हल्का हुआ, पर राज्य उसे छिन गया। ध्यान रखिए, धर्म क्षमा देता है पर परिणाम भी देता है। प्रिय भक्तजनों, नया राजा धर्मपरायण बना। माघ स्नान पुनः आरंभ हुआ। दीपदान की परंपरा, प्रजा सुखी हो गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माघ महात्म्य सिखाता है, राजा हो या रंग, धर्म से बड़ा कोई नहीं। प्रिय भक्तजनों, यदि यह कथा आपको सत्य लगी हो तो इसे साझा करें, क्योंकि धर्म की कथा समाज को दिशा देती है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं अध्याय 6, पद्म पुराण माघ महात्म्य अध्याय 6। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा उस बहन बेटी माँ के लिए है जो घर परिवार और सम्मान की रक्षा के लिए चुपचाप संघर्ष करती हैं। कृपया इस समय मन को एकाग्र करें, क्योंकि यह कथा दीपदान की नहीं, आशा के जलते दीप की है। नेमी सारण में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुने, माघ मास में स्त्रियों के लिए ऐसा कौन सा व्रत है जो गृह कलेश, दरिद्री और भय को दूर कर देता है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, माघ मास का दीपदान व्रत विशेषकर शुक्रवार को स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ रक्षक व्रत है। माताओं बहनों, अगर आपके घर में तनाव है तो इस कथा को अंत तक सुनिए। एक नगर में एक साधारण परिवार रहता था। गृहिणी थी, शांत, धर्मनिष्ठ, पर परिस्थितियां कठिन। पति का व्यापार डूब गया। घर में अभाव, ताने, भय। पड़ोसी कहते, तुम्हारे घर भाग्य बुझ गया। वह स्त्री रात में रोती पर धर्म नहीं छोड़ती। माघ मास आया, शुक्रवार का दिन था। उस स्त्री ने संकल्प किया, मेरे पास धन नहीं पर विश्वास है, मैं दीप दान करूंगी। संध्या समय शुद्ध स्थान, घी या तेल का दीप, तुलसी, पीपल, नदी तट पर जो संभव है। वह बोली, हे लक्ष्मी नारायण, मेरे घर का अंधकार दूर कीजिए। प्रिय भक्तजनों, निष्ठा ही उसका मंत्र थी। अगर आप आज दीप जला रही हैं तो मन में शिकायत नहीं, आशा रखें। यही दीप का धर्म है। कुछ ही दिनों में पति को नया अवसर मिला। घर में शांति लौटी। अपमान करने वाले शांत हुए। जो लोग ताने देते थे, अपमान करते थे, उन्हीं पर विपत्ति आई। उन्हीं अपनी भूल समझ आई। एक रात उस स्त्री ने स्वप्न देखा। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ बोली, पुत्री, दीपदान केवल प्रकाश नहीं, धैर्य की परीक्षा है। तू सफल हुई। भक्तों, दीप छोटा हो सकता है पर उसकी लौ भाग्य बदल देती है। उस घर में सुख, समृद्धि, सम्मान, संतोष। स्त्री बोली, यह मेरा नहीं, माघ धर्म का फल है। प्रिय भक्तजनों, सूची बोले, हे ऋषियों, माघ मास का दीपदान स्त्री के लिए ढाल भी है और वरदान भी है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ महात्म्य अध्याय 7, सामूहिक माघ व्रत, परिवार और कुल की मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा छोटी है पर इसका फल बहुत बड़ा है। कृपया मन एकाग्र रखें, क्योंकि यह अध्याय पूरे परिवार के उद्धार की बात करता है। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुने, क्या किसी एक व्यक्ति के व्रत से पूरा परिवार भी पुण्य का भागी बन सकता है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, माघ मास में किया गया सामूहिक व्रत 7 पीढ़ियों तक कल्याण करता है। यदि आप अकेले पूजा करते हैं तो भी चिंता न करें, आपका पुण्य घर तक पहुंच सकता है। एक परिवार था। कुछ लोग धर्म में विश्वास रखते थे, कुछ उपवास करते थे, पर घर में सबसे बड़ी स्त्री माघ व्रत करती थी। वह स्त्री कहती, सब करे या न करे, मैं माघ धर्म नहीं छोड़ूंगी। वह स्नान, दीपदान, कथा श्रवण करती रही। कुछ ही समय बाद घर का क्लेश कम हुआ, रोग शांत हुई, आपसी प्रेम बढ़ा। यह मत सोचिए प्रिय भक्तजनों, आप अकेले क्या कर पाएंगे। धर्म अकेला भी पूरा घर बदल देता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माघ मास व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक कल्याण का भी मास है।
प्रिय भक्तजनों, यदि आपने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो माघ मास में एक दीप अवश्य जलाएं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ महात्म्य अध्याय 8। प्रिय भक्तजनों, माघ मास केवल स्नान का ही नहीं बल्कि संयम और जप का भी मास है। आज के अध्याय में हम इसी रहस्य को समझेंगे। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूची से पूछा, हे महामुने, माघ मास में जल का इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्या केवल स्नान ही पर्याप्त है? सूची बोले, हे ऋषियों, माघ मास में जल, जप और संयम, ये तीनों मिलकर मनुष्य को शुद्ध करते हैं। भक्तों, यदि आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो निराश भी ना हो। मन का संयम भी माघ धर्म है। सूत जी ने कहा, माघ मास में जल देवताओं से भरा होता है। स्नान करते समय मन शांत होना चाहिए, क्रोध और छल छोड़ना चाहिए, तभी स्नान का पूर्ण फल मिलता है। जो व्यक्ति माघ मास में थोड़ा भी नाम जप करता है वह भय से मुक्त होता है, मन की अशांति छोड़ता है। प्रिय भक्तजनों, आज आप केवल इतना करें, एक बार नारायण नाम लें। यही अध्याय 8 का सार है। प्रिय भक्तजनों, सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो माघ मास में भोजन, पानी और विचार में संयम रखता है वही सच्चा प्रति है। प्रिय भक्तजनों, माघ मास शरीर से नहीं, शरीर से अधिक मन का पर्व है। पद्म पुराण माघ महात्म्य अध्याय 9। माघ मास में दान धर्म का अद्भुत फल। प्रिय भक्तजनों, माघ मास में किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। आज के अध्याय में हम दान के उसी रहस्य को जानेंगे। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुने, माघ मास में किस दान से सबसे अधिक पुण्य मिलता है? सूत जी ने बोले, हे ऋषियों, माघ मास में भाव से किया गया छोटा सा भी दान महान फल देता है। भक्तों, दान धन से नहीं, भाव से बड़ा होता है। सूची ने बताया, अन्नदान भूख और भय का नाश करता है, वस्त्रदान सम्मान और सुरक्षा, तिलदान पापों का क्षय, जलदान जीवन में शांति। माघ मास में इनका फल अक्षय हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, एक निर्धन गृहस्थ माघ मास में केवल मुट्ठी भर अन्न एक साधु को देता है। फलस्वरूप उसके घर से अभाव दूर हो जाता है, मन में संतोष आता है। प्रिय भक्तजनों, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो भी रुकिए मत, एक कौर भी भगवान तक पहुंच जाता है। सूची बोले, माघ मास का दान केवल देने वाले को नहीं, पूरे कुल को तार देता है। आज के अध्याय से बस इतना सीखिए, दान छोटा हो सकता है पर भाव बड़ा रखें। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, पद्म पुराण माघ महात्म्य अध्याय 10। माघ मास में वाणी, संयम और सत्य का फल। प्रिय भक्तजनों, माघ मास केवल शरीर का नहीं, वाणी और विचार का भी व्रत है। आज के अध्याय में हम इसी गूढ़ रहस्य को समझेंगे। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुने, क्या केवल स्नान और दान ही पर्याप्त है या वाणी का भी कोई नियम है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, माघ मास में सत्य और मधुर वाणी सबसे बड़ा तप है। भक्तों, अगर हम माघ मास में किसी का दिल ना दुखाएं तो यही पूर्ण व्रत है। सूत जी ने कहा, कटु वचन पुण्य का नाश, सत्य वचन पुण्य की वृद्धि, मौन मन की शांति, मन की शुद्धि। माघ मास में वाणी सीधी ईश्वर तक पहुंचती है। एक व्यापारी रोज स्नान करता, दान भी देता, पर क्रोध में कटु बोल देता। फल पुण्य घटने लगा। जब उसने माघ मास में मौन और सत्य अपनाया, जीवन शांत हो गया। आज एक काम करें, किसी से कठोर शब्द ना बोलें। यही अध्याय 10 का अभ्यास है। सूत जी बोले, माघ मास में जो अपनी वाणी जीत लेता है वह अपने भाग्य को भी जीत लेता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ महात्म्य कथा अध्याय 11। माघ मास में मनुष्य की अवस्था, परीक्षा और परिवर्तन। प्रिय भक्तजनों, हर मनुष्य कहता है मेरी हालत ठीक नहीं है। आज का अध्याय उसी हालत की जड़ तक जाता है। कृपया इसे कथा न समझें, इसे अपने जीवन का दर्पण समझकर सुनिए। ऋषियों ने सूची से कहा, हे महामुने, माघ मास में कुछ लोग सुखी हो जाते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं। क्या यह भाग्य है या कर्म? सूची ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषियों, मनुष्य की हालत उसके कर्म से नहीं, उसकी मन स्थिति से बनती है। भक्तों, अगर आज आपकी हालत खराब है तो यह अध्याय आपके लिए हो सकता है। सूची बोले, माघ मास में मनुष्य 3 अवस्थाओं में होता है। नंबर 1, दुख में डूबा हुआ, शिकायत करता है, ईश्वर का दोष देता है। नंबर 2, संघर्ष में स्थिर,
सहन करता है, चुपचाप चलता है। नंबर 3, धर्म में शरणागत, परिणाम छोड़ देता है, कर्म करता है। तीसरी अवस्था ही परिवर्तन लाती है। प्रिय भक्तजनों, एक नगर में एक गृहस्थ रहता था। व्यापार नष्ट, ऋण बढ़ता गया, परिवार में तनाव। वह रोज कहता, भगवान मेरी हालत क्यों नहीं सुधारते। क्या आपने भी, प्रिय भक्तजनों, क्या आपने भी कभी यही कहा है। माघ मास आया, लोग स्नान करने लगे। वह गृहस्थ बोला, मेरी हालत ऐसी है कि मैं व्रत कैसे करूं। एक साधु ने कहा, जब हालत खराब हो तभी माघ धर्म किया जाता है। पहले दिन शरीर कांपा, दूसरे दिन मन रोया, पर उसने कहा, मैं परिणाम नहीं मांगूंगा। यही क्षण उसकी हालत बदलने लगा। परिणाम की भूख सबसे बड़ा बोझ होती है। प्रिय भक्तजनों, कुछ दिनों बाद हालत और कठिन हो गई। धन पूरी तरह समाप्त हो गया, वह टूट गया। उसी रात स्वप्न में एक वाणी आई, यदि तू धर्म केवल सुधार के लिए करता है तो फल देर से मिलता है, यदि शांति के लिए करता है तो तुरंत। अगले दिन उसने शिकायत छोड़ दी, दूसरों को दोष देना छोड़ दिया, जो था उसी में धन्यवाद किया। यही उसकी सबसे बड़ी पूजा बनी। कुछ ही समय बाद उसे छोटा काम मिला, सम्मान लौटा, परिवार में शांति। उसने कहा, मेरी हालत बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। भक्तों, माघ मास हालत बदलने का नहीं, दृष्टि बदलने का मास है। सूत जी बोले, जिसने माघ मास में अपनी हालत को स्वीकार कर लिया, उसकी हालत स्वयं बदल जाती है। प्रिय भक्तजनों, यदि आज आपकी हालत कठिन है तो समझिए आप परिवार के द्वार पर हैं। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, पद्म पुराण के अनुसार माघ महात्म्य कथा अध्याय आगे श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, पद्म पुराण के अनुसार माघ महात्म्य अध्याय 12, समय, श्रद्धा और मन की शुद्धि का महान अध्याय, अत्यंत विस्तृत कथा। प्रिय भक्तजनों, हे धर्म प्रेमी दर्शकों, अब आप माघ महात्म्य के 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय बताता है, कर्म से बड़ा समय है और समय से भी बड़ा शुद्ध मन। जो मनुष्य सही समय पर सही भाव से भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन स्वयं तीर्थ बन जाता है। इस कथा को केवल सुनिए नहीं, मन में उतारिए। प्रिय भक्तजनों, पुराने समय की बात है। काल केतु नाम का एक प्रतापी राजा था। उसके पास अपार धन था, विशाल सेना थी, बुद्धिमान मंत्री थे, पर एक दोष था, वह समय का महत्व नहीं समझता। राजा कहा करता, आज नहीं तो कल पूजा कर लेंगे, माघ आएगा तो देखा जाएगा। इसके लिए व्रत टलते रहे, दान रुके रहे, स्नान उपेक्षित रहा। पद्म पुराण कहता है, यही सबसे सूक्ष्म पाप है। जब माघ मास आया, ऋषियों ने निवेदन किया, राजन प्रातःकाल गंगा स्नान करें, दीप दान करें, ब्राह्मणों को अन्न दें। राजा ने उत्तर दिया, अभी समय नहीं है। यह वाक्य उसके जीवन का सबसे भारी वाक्य बन गया। राज्य में अचानक सूर्य तेजहीन लगने लगे, चंद्रमा मलिन दिखा, रातों में भय फैलने लगा। ऋषियों ने कहा, राजन, यह समय की अवहेलना का फल है। राजा का पतन, धीरे धीरे धन नष्ट होने लगा, मंत्री साथ छोड़ने लगे, शरीर रोगग्रस्त हो गया। अब राजा को अपनी भूल का बोध हुआ। राजा रोते हुए बोला, हे ऋषियों, मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने समय को टाल दिया, धर्म को टाल दिया। ऋषियों ने कहा, अभी भी एक उपाय है। उन्होंने कहा, माघ मास में एक दिन भी सच्चे मन से स्नान, दीपदान और जप कर लो, भगवान दयालु हैं। राजा ने भोर में उठकर कांपते शरीर से गंगा में स्नान किया, एक दीप जलाया, एक गरीब को अन्न दिया और बोला, हे नारायण, अब देर हो चुकी है, पर मन सच्चा है। आकाश से वाणी हुई, राजन, समय को टालना पाप है और पश्चाताप उससे भी बड़ा पुण्य है। राजा के रोग शांत हुए, मन शुद्ध हुआ, मृत्यु के बाद उसे बैकुंठ को प्राप्त हुए। हे दर्शकों, पूजा को टालिए मत, व्रत को हल्का न समझिए, माघ मास को सामान्य न मानिए। प्रिय भक्तजनों, कल का भाग्य बदल सकता है। आज का दीप कल का भाग्य बदल सकता है। यदि आप सोचते हैं कि कल करेंगे तो यह कथा आज के लिए है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माघ मास में एक दीप अवश्य जलाएं। अब आइए श्रवण करते हैं माघ महात्म्य अध्याय 13। हे धर्म प्रेमी दर्शकों,
जब आप माघ महात्म्य के 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, यह अध्याय बताता है जिसके पास कर्म करने की शक्ति नहीं, उसके लिए भगवान ने श्रवण का मार्ग दिया है। यदि आप असमर्थ हैं, रोगी हैं, समयाभाव में हैं, तो भी केवल श्रद्धा से सुनना आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। कृपया इस कथा को ध्यान से शांत मन से श्रवण करें। प्रिय भक्तजनों, केवल श्रवण से मुक्ति की कथा। अध्याय 13। पापी ब्राह्मण सोमदत्त का जीवन। एक नगर में सोमदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी वह आलसी था, न पूजा करता, न व्रत जानता, न दान देता। उसका जीवन भोग और अहंकार में बीत रहा था। अज्ञान से उपजा पाप। सोमदत्त कहता, कथा सुनने से क्या होगा, स्नान दान सब दिखावा है। धीरे धीरे पाप बढ़ते गए, बुद्धि मलिन होती गई, विवेक समाप्त हो गया। पद्म पुराण कहता है, श्रद्धा का अभाव सबसे बड़ा अंधकार है। एक वर्ष माघ मास आया। नगर में गंगा तट पर संतों का आगमन हुआ। माघ मास की कथा आरंभ हुई। पूरा नगर श्रवण के लिए उमड़ पड़ा। सोमदत्त कथा सुनने नहीं गया, पर कथा स्थल के पास एक वृक्ष के नीचे सो गया। कथा की ध्वनि उसके कानों में अनायास ही पड़ती रही। कथावाचक कह रहे थे, जो माघ मास में केवल कथा भी सुन ले, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। सोमदत्त नींद में भी यह वाक्य सुनता रहा। कुछ समय बाद सोमदत्त की मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमलोक में ले गए। उसके पाप भारी थे, अनगिनत थे। यमराज बोले, इसके कर्म इसे नरक ले जाते हैं। देवी हस्तक्षेप। तभी विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति माघ महात्म्य की कथा का श्रवण कर चुका है। यमराज चकित रह गए। यमराज बोले, यदि श्रवण हुआ तो पाप कटेंगे। धर्म ग्रंथों का विचार हुआ और निर्णय आया, केवल श्रवण से भी सोमदत्त मुक्त है। सोमदत्त दिव्य विमान में विष्णुलोक पहुंचा। उसका पापमय जीवन क्षण में पवित्र हो गया। हे दर्शकों, यदि आप व्रत नहीं कर पाते, स्नान संभव नहीं, दान में समर्थ हैं, तो भी श्रद्धा से कथा सुनिए, भगवान का नाम सुनिए और मन को जोड़िए। भगवान कारण नहीं, भाव देखते हैं। यदि आपको यह कथा पूरा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपका माघ महात्म्य सफल हो रहा है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए अध्याय 14 को श्रवण करते हैं। एक घोर पापी का माघ व्रत से उद्धार। हे धर्म प्रेमी दर्शकों, अब आप माघ महात्म्य के 14वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है, पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि माघ मास में श्रद्धा जाग जाए तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। यह कथा भय की, पश्चाताप की और अंततः मोक्ष की। कृपया इस कथा को मन, वाणी और हृदय से श्रवण करें। एक वन प्रदेश में कराल नाम का चंडाल रहता था। उसका जीवन हिंसा से भरा था, मदिरा से ग्रस्त, चोरी और पाप से जुड़ा। ना उसे धर्म का ज्ञान था, ना भगवान का भय। लोग उसका नाम सुनकर डर जाते। कराल कहता, इस संसार में बल ही सब कुछ है। उसने कई निर्दोषों को सताया, पशुओं को हत्या की, साधुओं को डराया। पद्म पुराण कहता है, अज्ञान सबसे बड़ा नरक है। एक वर्ष माघ मास आया। कराल शिकार के पीछे पीछे गंगा तट पहुंच गया। वहां साधु स्नान कर रहे थे, दीप जल रहे थे, कथा हो रही थी। कराल हंस पड़ा, ये सब व्यर्थ है। पर कथा की ध्वनि उसके कानों में प्रवेश कर गई। कथावाचक कह रहा था, यदि कोई घोर पापी भी माघ मास में एक बार गंगा का दर्शन कर ले तो उसका मार्ग खुल जाता है। ये शब्द कराल के हृदय में तीर की तरह लगे। पहली बार कराल का मन कांपा। रात को उसे नींद नहीं आई, हृदय भारी हो गया। उसने स्वप्न में देखा, यमदूत, भयानक नरक, अपनी पीड़ा। सुबह होते ही वह रो पड़ा, यदि मेरे लिए भी कोई मार्ग है तो मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। कराल ने गंगा में कांपते हाथों से केवल पैर धोए, पूर्ण स्नान भी नहीं किया, मंत्र भी नहीं, पर भाव सच्चा था। उसने तट पर पड़ा टूटा दीप उठाया, थोड़ा सा तेल मांगकर दीप जला दिया और बोला, हे भगवान, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, पर यदि सुनते हो तो मुझे क्षमा कर देना। उसे क्षण दीप बिना हवा के तेज चलने लगा। कराल का मन हल्का हुआ। साधु बोले, हे चंडाल, माघ ने तुझे स्वीकार कर लिया। मृत्यु और परीक्षा। कुछ समय बाद कराल की मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे बांध लिया, पर विष्णुदूत प्रकट हुए। यमराज बोले, इसके पाप असंख्य हैं। विष्णुदूत बोले, पर इसने माघ मास में दीप जलाया है। ग्रंथ खोले
खोले गए और निर्णय हुआ, एक सच्चा दीप हजारों पापों से भी भारी। कराल दिव्य शरीर में विष्णु लोक गया, उसका नाम अब पापी नहीं भक्त कहलाया। हे दर्शकों, अपने पाप मत गिनिए, भगवान की दया गिनिए। माघ मास को अवसर समझिए, एक दीप, एक कथा, एक आंसू जीवन बदल सकता है। यदि यह कथा किसी पापी को भी आशा दे सकती है तो समझिए माघ सफल है। भक्तों, अब आप अध्याय 15 में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय हमें बताता है सच्ची श्रद्धा और भक्ति से छोटे कर्म भी बड़े फल देते हैं। माघ मास में दीपदान की महिमा अपार है। आज की कथा में हम जानेंगे एक साधारण स्त्री का जीवन, उसकी निष्ठा और प्रेम, कैसे एक दीप और श्रद्धा से उसका पूरा परिवार कल्याण पाता है। कृपया ध्यान और श्रद्धा से श्रवण करें। कथा प्रारंभ। एक छोटे से गांव में सुमति नाम की स्त्री रहती थी। धन नहीं, बहुत, घर छोटा था पर हृदय बड़ा, निष्ठा और भक्ति में अग्रणी। माघ मास आते ही सुमति कहती, आज से मैं माघ मास में प्रतिदिन दीप जलाकर भगवान की पूजा करूंगी। पर घर में अन्य सदस्य कहते, इतना दीप जलाने का क्या लाभ, इतना समय व्यर्थ मत गवा। सुमति ने उत्तर दिया, भगवान देखेंगे, मुझसे फल नहीं मांगेंगे। सुमति ने हर दिन ताड़ का तेल जमा किया, घर के हर कोने में दीप जलाया, गरीबों को थोड़ी सामग्री दी। धीरे धीरे घर में प्रेम बढ़ा, बच्चों के रोग दूर हुए, पति के मन में संयम और दया उत्पन्न हुई। सुमति केवल दीप नहीं जला रही थी, प्रातः गंगा स्नान, सूर्य को अर्घ्य, ब्राह्मणों को अन्न और कथा श्रवण, सब कुछ अत्यंत सरल पर सच्चे हृदय से। एक रात स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले, सुमति, तेरा छोटा दीप सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। सुमति जागी और बोली, हे प्रभु, केवल आपका स्मरण मेरा जीवन है। सुमति के घर पति की बाड़ी शांति से भर गई, बच्चे आज्ञाकारी हुए, घर में दरिद्रता और रोग समाप्त हुए। सभी ने देखा केवल एक स्त्री की निष्ठा, केवल छोटा दीप और श्रद्धा, पूरे घर की दशा बदल गई। हे भक्तों, भक्ति में आकार या धन नहीं देखा जाता, सच्चा भाव ही महत्वपूर्ण है। दीपदान और श्रम का फल पूरे परिवार को कल्याण पहुंचा सकता है। एक दीप जलाइए, एक गरीब को अन्न दीजिए और मन को भगवान में लगाइए। सूत जी बोले, जो स्त्री या पुरुष निष्ठा और श्रद्धा से माघ मास में व्रत करते हैं, उनके घर में कुल और वंश तक कल्याण पहुंचता है। यदि आप भी यह कथा सुनकर अपने जीवन में दीपदान या भक्ति शुरू करें तो समझिए आप माघ मास में विजय पा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज ही दीप जलाएं और माघ मास का पुण्य अर्जित करें। प्रिय भक्तजनों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 16 में, पुत्र सुख और संतान की रक्षा की अद्भुत कथा। हे भक्तों, अब आप अध्याय 16 में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय हमें बताता है माघ मास का व्रत केवल अपने लिए नहीं बल्कि संतान के कल्याण के लिए भी है। एक माता पिता का एक दिन का पुण्य संतान के जीवन में खुशियों और सुरक्षा ला सकता है। आज की कथा में हम देखेंगे माता पिता की श्रद्धा, संतान के सुख के लिए किया गया व्रत और भगवान की प्रत्यक्ष कृपा। कृपया ध्यान और श्रद्धा से सुनिए। कथा प्रारंभ। एक गांव में रघुनंदन नामक युवक रहता था। उसका परिवार गरीब था, संतान सुख की कामना थी। माता पिता धार्मिक और निष्ठावान थे। माता कौशल्या ने कहा, संतान सुख के लिए हम माघ मास का व्रत करेंगे, दीपदान करेंगे, कथा श्रवण करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। पति विजयानंद ने भी सहमति दी। भक्ति और निष्ठा से किया गया व्रत पुत्र सुख अवश्य देगा। माता पिता ने प्रतिदिन घर के हर कोने में दीप जलाया, एक एक बूंद तेल बचाकर गरीबों को अर्पित किया। संतान की मंगल कामना में मन का पूर्ण समर्पित किया। संतान नहीं थी पर उनका हृदय भगवान में लीन था। एक रात कौशल्या ने स्वप्न देखा। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा से पुत्र सुख निश्चित है। सब पाप और दोष कट गए। कुछ समय बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र स्वास्थ्यपूर्ण और बुद्धिमान हुआ। संतान के आने से घर में सुख, संपन्नता और शांति हुई। माता पिता की निष्ठा और माघ मास का व्रत संतान के जीवन में क्यों और कैसे बदलाव लाता है, यह सब भक्तों के लिए प्रेरणा है। माता पिता का एक दिन का व्रत, दीपदान और कथा श्रवण संतान के लिए पुण्य का सबसे बड़ा मार्ग। भाव से किया गया व्रत, अल्प साधन से किया गया दीपदान, मन का सच्चा समर्पण, यह सब संतान सुख और घर की समृद्धि लाता है।
सूत जी बोले, जो माता पिता श्रद्धा और निष्ठा से माघ मास व्रत करते हैं उनका घर हमेशा सुरक्षित रहता है और संतान सुख प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप भी यह कथा सुनकर संतान सुख की कामना करते हैं तो आज से माघ मास में दीप जलाएं और व्रत का पुण्य अर्जित करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तजनों, माघ मास में दीप दान और व्रत अवश्य करें। अब आइए प्रवेश करते हैं माघ महात्म्य अध्याय 17 में। हे भक्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 17 में। यह अध्याय हमें बताता है माघ मास में गृहस्थ जीवन की समृद्धि केवल पूजा व्रत और दीपदान से आती है। छोटे छोटे कर्म सच्चे हृदय से किए जाएं तो जीवन में अपार सुख और मंगल होता है। आज की कथा में हम जानेंगे गृहस्थ का जीवन माघ व्रत और दीपदान का प्रभाव, कैसे परिवार और धन की वृद्धि होती है। कृपया ध्यान और श्रद्धा से श्रवण करें। पुराने समय में हरिचंद नामक गृहस्थ रहते थे। संपन्न और धार्मिक, परंतु कुछ परेशानी थी। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, व्यापार में बाधाएं आ रही थीं। हरिश्चंद्र बोले, भगवान की कृपा के बिना हमारा गृहस्थ जीवन कठिन है। माघ मास में व्रत और दीपदान से हमें मंगल मिलेगा। पत्नी सुमति ने कहा, हाथ जोड़कर हम श्रद्धा से व्रत करेंगे, दीप जलाएंगे और कथा श्रवण करेंगे। हरिचंद और सुमति ने हर दिन घर में दीप जलाया, गरीबों को भोजन दिया, ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र अर्पित किए। संतान और परिवार की मंगल कामना के लिए मन लगाकर व्रत किया। धीरे धीरे बच्चों की बीमारी दूर हुई, घर में प्रेम और शांति बढ़ी, व्यापार में वृद्धि होने लगी। सुनहरा समय आया। हरिचंद और परिवार गंगा स्नान करने गए। प्रातःकाल दीपदान और कथा श्रवण किया। पूरे परिवार का मन भगवान में लीन हुआ। साधु संत बोले, जो गृहस्थ ऐसा करता है उसका घर हमेशा समृद्ध और मंगलमय होता है। एक रात हरिश्चंद्र ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान बोले, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा ने तुम्हारे घर को मंगल दिया। अब संतान सुख संपत्ति और स्वास्थ्य सदा तुम्हारे घर में रहेगा। बच्चों में स्वास्थ्य और बुद्धि बढ़ी, व्यापार में वृद्धि हुई, गृहस्थ जीवन में खुशियां और प्रेम बना रहा। साधु बोले, माघ मास का व्रत केवल पूजा नहीं, परिवार और गृहस्थ जीवन में मंगल और समृद्धि भी लाता है। हे भक्तों, माघ मास में दीपदान, व्रत और कथा श्रवण केवल व्यक्तिगत पुण्य नहीं देता, पूरे परिवार को सुख, स्वास्थ्य और धन देता है। भाव से किया गया व्रत, छोटा दीपदान, श्रद्धा और निष्ठा, यह सब गृहस्थ जीवन को मंगलमय बना देता है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं अध्याय 17। पहले हम जानेंगे 16 का निष्कर्ष। सूत जी बोले, जो गृहस्थ माघ मास में दीपदान, कथा श्रवण और व्रत करता है उसका घर सुख समृद्धि और मंगलमय होता है। संतान संपत्ति और स्वास्थ्य की रक्षा उसी से होती है। यदि आप भी यह कथा सुनकर अपने परिवार के मंगल के लिए आज से दीप जलाएं और व्रत करें तो समझिए आप माघ मास का फल पा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए प्रवेश करते हैं अध्याय 18 में। हे भक्तों, अब हम अध्याय 18 में प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय हमें बताता है गुरु और ऋषि की महिमा अपार है। उनके बताए मार्ग पर चलकर मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। माघ मास में गुरु भक्ति और ऋषि श्रवण से जीवन का हर दुख समाप्त होता है। आज की कथा में हम जानेंगे गुरु का सम्मान, ऋषियों के वचनों का प्रभाव, किस प्रकार माघ मास में गुरु भक्ति से जीवन बदलता है। कृपया ध्यान और श्रद्धा से श्रवण करें। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल में कुशलपुर नामक नगर था। नगर में एक विद्यार्थी रहता था, नाम था विष्णु प्रसाद। शिक्षा में प्रतिभाशाली, लेकिन जीवन में भ्रमित और अधर्मी था, धन और वैभव में मोहित। विष्णु प्रसाद ने देखा, मैं विद्या सीख रहा हूँ पर धर्म और निष्ठा नहीं समझ पा रहा। एक दिन नगर में ऋषियों का आगमन हुआ। ब्राह्मण और साधु तट पर बैठे माघ महात्म्य की कथा कर रहे थे। सभी ने गंगा स्नान किया और दीपदान किया। विष्णु प्रसाद भी वहां पहुंचा। वहां उसने देखा एक बड़े गुरु ने सबको ज्ञान दिया। कहा, गुरु का सम्मान करो, उनका वचन पालन करो। बिना श्रद्धा और अनुशासन के कोई भी कर्म फलदायी नहीं होता। विष्णु प्रसाद ने मन ही मन प्रण लिया, मैं केवल ज्ञान नहीं लूंगा, गुरु की बातों को जीवन में उतारूंगा।
विष्णु प्रसाद ने प्रतिदिन गुरु से शिक्षा ली, माघ मास में गंगा स्नान किया, दीपदान और कथा श्रवण किया, स्वयं को अनुशासन और भक्ति में समर्पित किया। धीरे धीरे उनकी बुद्धि में प्रकाश आया, मन से अहंकार मिटा, संकल्प दृढ़ हुआ। एक रात स्वप्न में गुरु ने कहा, हे विष्णु प्रसाद, तुम्हारी श्रद्धा और अनुशासन ने तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। अब तुम्हारा मार्ग धर्म और पुण्य से भरा है। विष्णु प्रसाद जागा, हृदय आनंद से भर गया, आत्मविश्वास और निष्ठा जागी। गुरु और ऋषि की महिमा। गुरु और ऋषि केवल शिक्षाएं नहीं देते, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। उनके वचन श्रवण करने और पालन करने से धन, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, संतान सुख, परिवार की समृद्धि सभी मिलता है। प्रिय भक्तजनों, माघ मास में विशेष महत्व। माघ मास में गुरु का सत्कार, व्रत और दीपदान, कथा श्रवण, इन तीनों के असीम पुण्य और कल्याण प्राप्त होता है। पद्म पुराण कहता है, एक दिन गुरु की सेवा, व्रत और दीपदान से सैकड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। हे भक्तों, गुरु और ऋषि का सम्मान करें। माघ मास में गुरु व्रत और दीपदान करें। श्रद्धा और निष्ठा से सभी कष्ट दूर होंगे। भाव से किया गया व्रत, श्रद्धा और अनुशासन, गुरु का मार्ग पालन, यह सब जीवन को पूर्ण मंगलमय बनाता है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए जानते हैं अध्याय 18 का निष्कर्ष। सूत जी बोले, जो माघ मास में गुरु और ऋषियों का सत्कार करता है, उनके वचन श्रवण करता है और पालन करता है, वह सच्चे सुख, धन, स्वास्थ्य और मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि आप भी यह कथा सुनकर गुरु और ऋषियों का सम्मान बढ़ाएं, दीपदान और व्रत करें, तो समझिए आप माघ मास के में अत्यधिक पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए हम प्रवेश करते हैं अध्याय 19 में। माघ मास 19 में हमें यह बताता है, माघ मास में वृद्धजन और माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। जो मनुष्य माता पिता और वृद्धों का आदर और सेवा करता है, उसके पाप कट जाते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। आज की कथा में हम देखेंगे एक युवक और वृद्ध माता पिता के जीवन सेवा और श्रद्धा का महत्व। माघ मास में पुण्य के अद्भुत फल। कृपया ध्यान और श्रद्धा से श्रवण करें। एक नगर में धनंजय नामक युवक रहता था, धनवान पर व्यस्त, माता पिता वृद्ध, अस्वस्थ, समय देने में असमर्थ। धनंजय कहता, मुझे व्यापार और परिवार की चिंता है, माता पिता की सेवा कल कर लूंगा। माघ मास का समय आया और नगर में ऋषि और साधु आए। माघ महात्म्य की कथा सुनाई। धनंजय ने देखा कि वृद्धजन की सेवा करता वही सच्चा पुण्य पाता। धनंजय ने वृद्ध माता पिता का स्वास्थ्य देखा, उनके भोजन, वस्त्र और आराम का ध्यान रखा। प्रत्येक सुबह दीपदान किया, कथा श्रवण में मन लगाया। धीरे धीरे माता पिता का स्वास्थ्य सुधरा, घर में प्रेम और शांति आई, धन और संपत्ति में वृद्धि हुई। धनंजय ने माता पिता को लेकर गंगा स्नान किया, प्रातःकाल दीपदान, ब्राह्मणों को अन्न, कथा श्रवण, सभी कार्य मन से किए। साधु बोले, जो पुत्र माता पिता का सम्मान और सेवा करता है, उसके पाप करते हैं और जीवन में मंगलमय होता है। एक रात धनंजय ने सपने में भगवान विष्णु को देखा। हे धनंजय, वृद्धजन और माता पिता की सेवा से तुम्हारे घर और जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आ गई। अब तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। धनंजय जागा और मन में आनंद और श्रद्धा उत्पन्न हुई। प्रिय भक्तजनों, सूत जी बोले, जो पुत्र और गृहस्थ वृद्धजन और माता पिता की सेवा करता है, माघ मास में दीपदान करता है, कथा श्रवण करता है, उसका जीवन धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर जाता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप भी यह कथा सुनकर अपने माता पिता और वृद्धजन की सेवा करें, तो दीपदान और व्रत करें, तो समझिए आप माघ मास में अत्यधिक पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप माघ महीने में सेवा किसी का करते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं अध्याय 20। हे भक्तों, अब आप भी अध्याय 20 में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय हमें बताता है, माघ मास का व्रत संतान सुख और संतान की रक्षा के लिए विशेष फल देता है। जो माता पिता और गृहस्थ संतान के लिए श्रद्धा और निष्ठा से दीपदान व्रत करते हैं, उनका जीवन मंगलमय सुरक्षित होगा। आज की कथा में हम देखेंगे संतान सुख की कामना। माघ मास में व्रत, दीपदान और श्रद्धा भगवान की प्रत्यक्ष कृपा। कृपया ध्यान और श्रद्धा से श्रवण करें। पुराने समय में रामानंद नामक गृहस्थ रहते थे। संपन्न गृहस्थ पत्नी और संतान के प्रति अत्यंत श्रद्धावान, परंतु संतान रोगी और दुर्बल थी। रामानंद कहता, भगवान, यदि आप हमारी संतान की रक्षा करेंगे तो हम माघ मास में व्रत और दीपदान करेंगे। पत्नी सुमति बोली, हम श्रद्धा और निष्ठा से व्रत करेंगे, दीपदान करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। भगवान हमारे घर और संतान को सुरक्षित रखें। रामानंद और सुमति ने प्रतिदिन दीप जलाया, गरीबों को, ब्राह्मणों को दान दिया, कथा श्रवण किया, संतान की रक्षा और मंगल कामना की। धीरे धीरे संतान की बीमारी दूर हुई, घर में सुख शांति बनी, संतान तेजस्वी और बुद्धिमान हुई।
परिवार प्रतिदिन गंगा स्नान करता, दीपदान करता। प्रिय भक्तजनों, संतान की मंगल कामना में पूरा मन लगा। साधु और ऋषि बोले, जो माता पिता अपने संतान के लिए श्रद्धा और निष्ठा से माघ व्रत करते हैं, उनका घर संतान हमेशा सुरक्षित रहती है। एक रात प्रिय भक्तजनों, सूत जी बोले, जो माता पिता संतान के लिए माघ मास में दीप दान और व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, श्रद्धा और निष्ठा से संतान की मंगल कामना करते हैं, उनके घर में संतान सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा अस्थायी होती है। यदि आप भी यह कथा सुनकर अपने संतान के लिए दीपदान करें, व्रत करें, तो माता पिता की सेवा और श्रद्धा करें, तो समझिए आप माघ मास में अत्यधिक पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ महात्म्य अध्याय 21। माघ मास में मातृ भक्ति और परिवार की सेवा सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। जो व्यक्ति अपने घर में माता पिता और संतान के लिए व्रत करता है और दीपदान करता है, उसका जीवन समृद्ध और मंगलमय होता है। आज की कथा में हम देखेंगे मातृ भक्ति का प्रभाव। एक नगर में विनायक नामक युवक रहता था। गरीब नहीं पर व्यस्त, माता पिता वृद्ध और रोगी, संतान के लिए चिंता। विनायक सोचता, यदि मैं माता पिता और संतान के लिए व्रत और दीपदान करूं तो जीवन सुरक्षित और मंगलमय बनेगा। विनायक ने प्रतिदिन दीप जलाया, माता पिता की सेवा की, संतान के लिए दान किया, कथा श्रवण और माघ स्नान किया। धीरे धीरे घर में शांति और प्रेम बढ़ा। माता पिता स्वस्थ हुए, संतान बुद्धिमान और तेजस्वी हुए। नगर में गुरु और साधु बोले, जो व्यक्ति मातृ भक्ति, परिवार की सेवा और माघ मास में व्रत करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और सम्मान मिलता है। विनायक ने मन में ही मन प्रण लिया, मैं जीवन भर माता पिता और परिवार की सेवा करूंगा। देवी एक रात सपने में भगवान प्रकट हुए, बोले, हे विनायक, तुम्हारी श्रद्धा और मातृभक्ति से तुम्हारा घर और परिवार सुरक्षित हुआ। प्रिय भक्तजनों, सूत जी बोले, जो माघ मास में माता पिता और वृद्धजन संतान के लिए व्रत करते हैं, दीपदान करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके घर में, परिवार में अस्थायी सुख, समृद्धि और मंगल में आता है। भक्तों, यदि आपको यह माघ महात्म्य कथा प्रिय लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अपने मित्र परिवार को शेयर करें। आपका साथ ही हमें ऐसी दिव्य कथाएं आप तक लाने की शक्ति देता है। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय।